ये बात थी ईयर 1929 की, जब पहली बार इतिहास में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि हम इंसानों का यूनिवर्स की ओर देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। सर एडविन हबल ने पहली बार गैलेक्सीज के रेड शिफ्ट को ऑब्जर्व करते हुए हमें ये बताया कि इस यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, जिससे कि हमें ये पता चला कि ये यूनिवर्स एक कांस्टेंट रफ्तार से फैल रहा है, यानी कि एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन इसका एक्सपेंशन किस वजह से था ये अभी तक किसी को भी नहीं पता चला था, लेकिन इसी चीज ने रास्ता खोला हमारी बिग बैंग थ्योरी का, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हमारा यूनिवर्स आखिर एग्जिस्टेंस में आया कैसे। लेकिन ये सब जानने के बाद भी हम इंसानों के दिमाग की जो क्यूरियोसिटी थी उसने यहीं पर ब्रेक नहीं लगाई। उसने आगे उठकर ये सवाल भी पूछा कि अगर बिग बैंग किसी एक पॉइंट से हुआ है और वो एक्सपैंड होता जा रहा है तो आखिर वो पॉइंट है क्या, और वो पॉइंट क्या हमारे यूनिवर्स का सेंटर है या नहीं। इसी क्वेश्चन ने साइंटिस्टों को मजबूर किया ये सोचने में कि आखिर हमारे यूनिवर्स का सेंटर क्या हो सकता है और वो कहां पर मिलेगा। लेकिन इससे भी बढ़कर ये फोटो जो कि ईयर 1989 में दुनिया के सामने आई थी, इसने पूरी दुनिया को ये पूरे तरीके से विश्वास दिला दिया था कि हमारा यूनिवर्स का सेंटर यही है। इस पिक्चर को ओरिजिनली खींचा था हबल स्पेस टेलीस्कोप ने, और ये पिक्चर किसी अननोन रीजन के चलते पूरी दुनिया में ईयर 2015 में वायरल होगी, ये कहते हुए कि ये यूनिवर्स का सेंटर है। लेकिन बाद में थोड़ी सी रिसर्च करने पर यह पता चला कि ये फोटो और कुछ नहीं बल्कि एक NGC 35 नाम की गैलेक्सी की एक एडिटेड फोटो है, जिसे कि फेक टाइटल से पूरी दुनिया में घुमाया जा रहा है। लेकिन इसी चीज ने यूनिवर्स के सेंटर के एग्जिस्ट करने की बात को और भी ज्यादा महत्व और भी ज्यादा तेजी दी, और इसी वजह से साइंटिस्टों ने रात दिन एक कर दी ये जानने में कि आखिर इस यूनिवर्स का सेंटर है क्या। और इसी दौड़ में बहुत सी अलग अलग थ्योरीज हमारे सामने आई, जिसमें कि काफी बार ये प्रूव भी हो गया कि आखिर हमारे यूनिवर्स का सेंटर है क्या। लेकिन फिर दूसरी थ्योरी उसी थ्योरी को कंट्राडिक्ट करते हुए ये बताती है कि इस यूनिवर्स का कोई अंत है ही नहीं। यूनिवर्स में मौजूद हर एक पॉइंट अपने आप से ही फैले जा रहा है, और ये हर जगह पर हर टाइम पर सेम तरीके से फैल रहा है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस यूनिवर्स को फैला रहा है। क्योंकि अगर हम CMG यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी करें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो हीट है वो पूरे यूनिवर्स में हर जगह बराबर है। लेकिन अगर हम बिग बैंग जो कि एक छोटे से बिंदु से इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें कि हीट भी काफी तेजी से फैलती है, वो आखिर इतने कम समय में यानी कि 13.8 बिलियन सालों में ही यूनिवर्स के हर एक कोने में एकदम सही मात्रा में कैसे फैल गई। अब बातचीत के इस पॉइंट पर यूनिवर्स के सेंटर के एग्जिस्ट करने की बात अपने ओरिजिन पॉइंट की बात को कंट्राडिक्ट कर रही है, जो कि है बिग बैंग। क्योंकि अगर बिग बैंग किसी एक छोटे से पॉइंट से पूरे यूनिवर्स में फैला तो आखिर वो पॉइंट की हीट हर जगह इतने कम टाइम पर एकदम बराबर और एकदम सही मात्रा में कैसे पहुंची, जो कि हमें इस बात को बिल्कुल सही मानने पर मजबूर करता है कि बिग बैंग सिर्फ एक ही पॉइंट पर नहीं हुआ, ये हर जगह हर समय एक टाइम पर होने लगा, और जिसकी वजह से ये यूनिवर्स हर जगह से बराबर फैल रहा है। और इसकी वजह से किसी एक पॉइंट को सेंटर मानना बिल्कुल ही बेवकूफी है। लेकिन क्या पता ये सेंटर सच में एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि अगर हम अपनी ही एग्जाम्पल ले लें तो कुछ देर तक हम यही सोचते थे कि हमारी धरती एकदम फ्लैट है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये फ्लैट धरती असलियत में एक स्फीयर के आकार की है। और क्या पता ये यूनिवर्स भी असलियत में ऐसा ही हो, क्योंकि हम इस पूरे यूनिवर्स में इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम इसके ओरिजिनल साइज और इसकी शेप का पता भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये यूनिवर्स सच में गोलाकार स्फीयर है जो कि इसके अंदर मौजूद हर एक चीज ऐसी ही है, तो ये बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि इस यूनिवर्स का सेंटर भी एग्जिस्ट करता है, और शायद हम उससे कई ज्यादा बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हों। तो अगर हम अंत में इस पूरे टॉपिक पर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो दोनों चीजों के पॉसिबल होने की 50-50 पॉसिबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि हर एक थ्योरी अपने आप को सही प्रूव करने में लगी होती है और दूसरी थ्योरी दूसरी चीज को गलत करने में लगी होती है। तो ये शायद हमें कभी भी ना पता चले कि हमारे यूनिवर्स का सेंटर है या नहीं है, क्योंकि हम इतने ज्यादा छोटे हैं कि हमें इस यूनिवर्स को इमेजिन कर पाना भी हमारे छोटे से दिमाग के बस की बात नहीं है।